वेलकम बैक अगेन दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो है अपना चैप्टर 2 कवर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। चैप्टर 2 तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, बट हमने 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे जो कि चैप्टर 2 पे के बेस्ड थे आपके। एंड आज की जो वीडियो होगी, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग आखिर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग जो होता है ना आपका, वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने एक स्ट्रिंग नेम लिखा, तो इसके अंदर मैं जो भी अपना नाम लिखूंगा, अल्फाबेट से जो भी मेरे को स्टोर करवाना है, वो मैं एक स्ट्रिंग के जरिए स्टोर करवा। और इस जावा के अंदर ये आपको जो है ये स्ट्रिंग का एक पर्सनली सपोर्ट मिलता है कि आप स्ट्रिंग को पर्टिकुलर अलग तरीके से लिख सकते हो इसके अंदर। बाकी लैंग्वेज में आपको मुश्किल ये मिलना। जावा ही जो आपको एक स्ट्रिंग का एक्सटर्नल सपोर्ट देता है, जिससे आप एक अल्फाबेट्स को जो है एक पर्टिकुलर नाम के अंदर रख सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो इसको। जैसे जैसे मैं दो तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ एक स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग होता क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने इंटीजर भी पढ़ा था पिछले वीडियोस में, प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो देखी। मैंने इंट भी पढ़ा था, ये सब भी पढ़ा था। तो अगर मैं स्ट्रिंग में अगर मैं अल्फाबेट भी स्टोर करवा रहा हूँ, तो क्या ये डेटा टाइप्स हो सकता है मेरा फिर? तो ये लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग आपकी एक क्लास होती है। स्ट्रिंग आपकी एक अलग ही क्लास होती है। बट हाँ, आप इसको डेटा टाइप्स की तरीके से एक तरह से यूज कर सकते हो, इसलिए स्ट्रिंग का आपको एक स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है जावा के अंदर। आप इसको डेटा टाइप्स नहीं कर सकते, बट इसको डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग आपकी एक क्लास होती है। और एक बहुत बड़ी बात बता दूंगा, स्ट्रिंग जो आपकी इम्यूटेबल होती है, मतलब इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। जो लिखा गई वो लिख गई, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग की वैल्यू को। जैसे मैं स्ट्रिंग नेम लिखता हूँ, एंड इसके अंदर तो ये हमारा क्या है, ये एक रेफरेंस हो जाएगा। ये रेफरेंस जो कि हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर है। और ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना हमारा। ये हमारा वेरिएबल हो गया। चलिए हम इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं। और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँ, जावा क्लास बना लूंगा। और इसका मैं रख दूंगा CWS साइबर विद श्याम। एंड अंडरस्कोर लगा दूंगा मैं यहाँ पे। वीडियो नंबर जो है हमारी ये 11 होने वाली है। एंड अंडरस्कोर लगा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स, ठीक है। एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हमने एक जावा बना लिया है यहाँ पे। एंड मैं इसको जूम कर लूंगा कंट्रोल माउस स्क्रॉल से। इसको जो मैं यहाँ से हटा दूंगा, अब ठीक रहेगा ये। और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, वो हमें अपना मेन मेथड बनाना होता है। ठीक है, मेन बनाना बनाना बहुत जरूरी है। सारा काम हम इसी के अंदर भी करेंगे। एंड बाकी आगे जरूरत आएगी तब हम एक्सटर्नल अपनी क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ना आपको लेके दिखाता हूँ कि जैसे आप ले सकते हैं ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ऐसा आपका बड़ा आएगा, बाकी छोटे आते हैं। स्ट्रिंग मैंने ले लिया। स्ट्रिंग में क्या लेता हूँ, मैंने लाइक ले लिया। स्ट्रिंग लाइक इक्वल में मैंने स्टोर करवाना है मुझे इसके अंदर। तो मैं कॉलन लगा के भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया श्याम। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया और मैंने इसके अंदर कॉलन लगा दिया। ठीक है, और मैं अगर मैं यहाँ पे शाउट करूँ लाइक को, तो क्या ये प्रिंट आपका हो जाएगा? और मेरा नाम लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कोई यहाँ इसमें कोई नई बात तो नहीं है। एंड ये हमारा स्ट्रिंग रन हो जाएगा। ठीक है, मैं स्पेस लगा के अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे श्याम इज अ गुड बॉय लिख देता हूँ, गुड बॉय। तो अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो ये हमारा रन हो जाएगा। और इसके स्पेस के बाद के भी साइज कैरेक्टर आपको शो करेंगे। एक चीज मेरे पास ये भी तरीका है कि मैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ ना। स्ट्रिंग लाइक ले लेता हूँ, इसका छोटा वाला लेंगे हम। लाइक इक्वल टू मैं बना लूंगा मैं न्यू न्यू स्ट्रिंग। एक मैंने न्यू स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आपका क्या, मैं एक कैरेक्टर जो भी अपने मुझे टाइप करना है वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा ना, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि पूरा दिखे, एक ही बार में कोड आपको दिख जाए पूरा।
एंड मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे शाउट कर दूंगा और यहाँ पे लाइक कर दूंगा। ठीक है, कर दिया मैंने। तो भाई ये भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए जैसे वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पास दो तरीके स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के। या तो आप स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट आप ऐसी सेम क्लास बना लो, या आप आपने एक वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर ये पूरा कंटेनर आपका स्टोर है, या फिर आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लो। स्ट्रिंग लाइक इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। गाइस अब आप भी सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट आखिर होते क्या है। दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। आगे हम ऑब्जेक्ट को ओओपी जब हम स्टार्ट करेंगे अपना इसी प्लेलिस्ट में, देन हम वहां पे ऑब्जेक्ट को अच्छे से डीपली अंदर जाएंगे। अभी बस आप एक इतना समझ लें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि आपके डेटा को कंटेन करके रखा है। जैसे अभी यहाँ पे जो हमने एक लाइक का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये आपके डेटा में क्या कंटेन कर रहा है कि वेलकम टू माय चैनल कंटेंट इसने कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे तो हमारा ये हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ना कई अलग अलग तरह के मेथड आते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, जैसे पहले मैं एक बार नोट्स ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमने ये सब प्रिंट करवा के देख लिया, दोनों तरीके हमने देख लिए अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करने के। अब जैसे हम साउट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास साउट में हमारे पास क्या आता है, हम एक नई लाइन को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जावा में चार हमें चीजें मिलती है देखने को। प्रिंट हो गया, प्रिंट एल एन, प्रिंट एफ भी मिलता है, और प्रिंट साउट साउट करके हम फॉर्मेट लिखते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट एल एन लिखा है, नीचे में आऊंगा मैं, नहीं ऊपर में, हाँ। मैं प्रिंट लिखता हूँ डायरेक्ट सीधा, मैं सिर्फ प्रिंट लिखता हूँ। देन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रन कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया श्याम इज अ गुड बॉय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पे इसलिए डाल दूंगा ताकि और अच्छे से लिखा है। ठीक है, मैंने जैसे प्रिंट से मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पे, तो देन क्या है, ये एक नई लाइन को नहीं दे रहा मेरे पास। ठीक है, मेरे सामने एक नई लाइन को प्रेजेंट नहीं करेगा, नई लाइन में कंटेंट को नहीं लिखेगा, उसी लाइन में आगे आगे लिखते जाएगा जितना मर्जी जितना मर्जी। इसी जगह मैं प्रिंट एफ करके देख लेता हूँ, देन क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं आगे। राइट क्लिक करके मैं रन कर दूंगा। प्रिंट एफ में भी आपका वही है, प्रिंट एफ में भी आपका वही होता है। ठीक है, प्रिंट एफ में भी आपका सेम वही होता है, प्रिंट फॉर्मेट भी आपका सेम वैसे ही काम करता है। सिर्फ प्रिंट एलन में आपका एक नई लाइन प्रिंट हो जाती है। एंड मैं फिर से आ जाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन, अब मैं प्रिंट यहाँ पे तो मैं प्रिंट एलन यूज कर रहा था, मैं प्रिंट एफ यहाँ पे भी यूज कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब देख सकते हैं आप, सेम वैसे ही है। मतलब प्रिंट एफ का भी इसीलिए यूज होता है, एक नई लाइन को एंटर नहीं करेगा वो, उसी लाइन में जो आपके सारे कंटेंट्स को वो जो है राइट कर लिखना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एलन होगा यहाँ पे, हाँ ये मैंने गलती ज्यादा काट दिया मैंने, हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का देख लिया जो था हमारे पास। और प्रिंट फॉर्मेट भी आपका ऐसे ही काम करता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं साउट में आउट डॉट फॉर्मेट आपको लिखना होगा इधर बस। जस्ट आपको फॉर्मेट लिख देना है, और यहाँ पे भी आप एंटर करते हो तो आप देख सकते हो सेम प्रिंट होता है। बस एक ही चीज को टाइप करने का अलग अलग हमें चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जावा के अंदर, ये सारी चीजें। एंड ये हमने देख लिया। ठीक है, अब अब मैं आपको एक स्ट्रिंग को और से समझने के लिए ना हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेंगे, हम एक कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा पहले। ठीक है, ताकि सारा कोड मैं आपको सही सलामत देना चाहता हूँ। देन मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब क्या करना है ना, मैं एक इंटीजर लूंगा यहाँ पे। अब हम स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे, मैं एक नई चीज दिखाने वाला हूँ आपको। एक इंटीजर मैंने ले लिया, जिसमें मैंने ना 10 को कंटेन करवा लिया। ठीक है, 10 को कंटेन करवा लिया। ठीक है, और इंटीजर में तो हमें कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड एक मैं ना फ्लोट ले लूंगा यहाँ पे। अब हम रिवाइज हो रहा है ना हमारा, मैं ऐसे ही करते रहूंगा guys, तो आपका चैप्टर, पिछले चैप्टर भी रिवाइज होंगे थोड़े बहुत। मैं एक फ्लोट ले लूंगा और फ्लोट भी बना लूंगा, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 5.4। एफ लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे बताने के लिए, तो मैं यहाँ पे एफ लगा दूंगा। ठीक है, अब एक नई चीज आपको दिखाता हूँ कि मैं साउट करूंगा। हाँ, साउट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दी दी वैल्यू ऑफ
ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर आप सी लैंग्वेज इससे पहले ट्राई कर चुके, कोई भी अदर लैंग्वेज देने आपको आप समझ में आसानी होगी ज्यादा। बट अगर आप पहले पहली लैंग्वेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं समझा दूंगा सारी चीज आपको। एंड वैल्यू ऑफ बी इज, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा परसेंट लगा देंगे हम यहाँ पे, परसेंट एफ, परसेंट एफ हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक चीज कैसे काम करती है। मैं इसको छोटा कर दूंगा ताकि आपको पूरा कोड एक ही लाइन में दिख जाए। और ब्रैकेट खत्म होने के बाद ना यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा मैं, ताकि स्पेस के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉमा लगा के आपको ए को लिखना है, ए कॉमा बी भी लिखना है आपको, ठीक है। एंड ए कॉमा बी आपका आएगा यहाँ पे। देन गाइस यहाँ पे ठीक है आना चाहिए, कुछ इशू क्रिएट कर रहा है ये मेरे सामने। एंड साउथ तो गाइस मैंने सही किया है ये, बट ये कॉमा लगाने के बाद तो एंड लेना चाहिए इसको, बी को। हाँ, कुछ दिक्कत आ रही है इसके अंदर, क्या दिक्कत आता है इसके, हमने साउट भी कर रखा है, या फिर मैं एक बार फॉर्मेट लगा के देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, फॉर्मेट लगा के देखता हूँ, फॉर्मेट, देन इसने लिया गाइस, देखे फॉर्मेट आपका यहाँ पे यूज होता है जब आप परसेंट डी यहाँ पे, मतलब इस चीजें यूज करते हैं। अब इसका पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, देन आपको इसको समझ में आएगा। देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 और द वैल्यू ऑफ बी इज 5.4.5.400 ले इसने वैल्यू। कुछ लीन आ गया, कुछ आपको डिफरेंस लगा होगा इसके अंदर। फॉर्मेट जब इसने लिया 5.4, इसके आगे इसने एफ ऑटोमेटिक ही लगा लिया इसने अंदर, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ही लगा लिया सारी चीजें। और यहाँ पे हमने अपना हमारा नंबर जो है इसने ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ से इसने ऑटोमेटिक उठा ली। परसेंट डी का मतलब यही आया हमारा, परसेंट एफ का मतलब यहाँ पे हमारा बी से इसने लिया। और ए और बी जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, तो इसने ए और बी को समझ लिया और यहाँ पे इसने वैल्यू हमें दे दी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। और अगर मैं प्रिंट एलन करता तो यहाँ पे गलत दिखा देता मेरे को। तो आपने इसका आउटपुट भी देख लिया यहाँ पे, ये चीज आपको प्रिंट हो रही है यहाँ पे। देन 0 0 आ गई है, ले गई और बाय डिफॉल्ट अपना ये जो भी वैल्यूज को लेनी। यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी है, मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे ना। हाँ, अब ठीक है ये। देन फिर से एक बार रन करते हैं। हाँ, हमारा कोड जो है बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। द वैल्यू ऑफ इसका हमें वैल्यू जो है देखने को मिल चुकी है, और ये हमें मिलना था। और मैं यहाँ पे या तो आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकते हो, नहीं तो अभी तो हमने प्रिंट एलन यूज किया था ना। मैं इसका कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल डी से आपकी जो लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। और मैं थोड़ा आलसपन दिखा के यहाँ पे प्रिंट टाइप कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए यूज होता है। अभी हम स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये यूज हो रहा है। तब भी आपकी वैल्यू जो, एक सेकंड, मैं इसको प्रिंट एफ यूज करा ना मैंने, मेरे को प्रिंट एफ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता ताकि ये मिक्सचर हो जा रहा है पूरा। देन आप देख सकते हैं गाइस, हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ चुकी है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे प्लस का लगा के देखता हूँ, अब देखिए गाइस क्या आता है। कोड हमारा रन करना चाहिए, नहीं रन करेगा रन गाइस। यहाँ पे आपका प्लस ये वाले ऑपरेटर यूज नहीं होंगे, तो हमारा कोड ऐसे ही सही रहेगा ये वाला, ठीक है। हमारा कोड ये सही चल रहा है। अब मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। मैं एक यूजर से इनपुट लेता हूँ। देन अब इसको इसी चीज को जो है ना, यूजर इनपुट लेकर के देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू देन आती है हमारे पास। तो मैं इसको तो कमेंट आउट कर दिया मैंने, प्रिंट एफ को रहने दूंगा मैं यहाँ पे। एंड इसको मैं नीचे ले लूंगा, मैं स्कैनर क्लास को लेके आऊंगा यहाँ पे। स्कैनर एस सी इक्वल होगा किसके, न्यू स्कैनर के, न्यू स्कैनर। और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अपना सिस्टम डॉट इन, की सिस्टम से अपना जो है उठाएगा, ये कीबोर्ड का एक्सेस हम दे रहे हैं इसको अब, ठीक है। कॉलन लगा दिया मैंने। जब मैंने स्कैनर क्लास बना लिया है, तो जो हम देने वाले हैं, यहाँ तो ये हमने क्लियर कर दिया है। और हमें क्या करना होगा,
स्ट्रिंग लेंगे अब यहाँ पे, अब स्ट्रिंग इसको एक्सेस करवाने के लिए तो चाहिए ना हमें स्ट्रिंग। एस सी बनाया था ना, मैं एस सी छोटा था हमारा, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास एक न्यू, इक्वल हमारे पास आ जाएगा न्यू, न्यू नहीं गाइस, स्ट्रिंग एस सी इक्वल टू स्ट्रिंग एस टी आएगा ना गाइस, हम गलत कर दे रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग एस टी आएगा यहाँ पे, एस टी या कुछ भी ले सकते हो आप, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग नेम हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे ना सारी चीजें जो कि एक्सेस आएगा, तो फिर देन हमारा आएगा एस सी डॉट नेक्स्ट कॉलन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक चल रहा है अभी तो, एस सी डॉट नेक्स्ट, और मैं साउट कर दूंगा ना यहाँ पे, साउट कर दूंगा मैं एस टी को, एस टी नहीं हमारा नेम आएगा ना यहाँ पे, हमने नेम नाम की क्लास बनाई थी ना, ठीक है। अब एक बार मैं ये तो रन कर ही रहा है मेरा, देन मैं इसको भी प्रिंट कमेंट आउट मार देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए क्या मेरे पास आउटपुट आता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा श्याम, लिखा हुआ मिल गया मुझे। अब एक और नई चीज आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं लिख दूंगा जो कि रिवाइज की हुई है एक तरह से, अगर आपको याद हो जो कि मैंने चैप्टर 2 में बताया था, श्याम इज अ गुड बॉय, जैसे मैंने गुड बॉय, अब ये मैं बस क्या सिर्फ मेरा नाम ही एंटर कर रहा है, ये स्पेस के आगे की चीजों को नहीं ले रहा है, तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेना पड़ेगा, लाइन नेक्स्ट लाइन जैसे लिखूंगा तो ये आपके पूरे स्टेटमेंट को उठाएगा, पूरे सेंटेंस को उठाने लगेगा, श्याम इज अ गुड बॉय। तो अभी सारी चीजें आपको प्रिंट होने लगेगी यहाँ पर, और एंड देन जो हमारी वैल्यू थी वो तो हमारे पास वैल्यू थी। तो गाइस ये थी हमारी, हमने आगे देखा इस चीज के बारे में, एंड यहाँ पे मैं एक बार 4 8 5 6 कुछ भी करके देख लूँ, तो आपका नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है ना, देन यहाँ पे वही आएगा आपका, ठीक है। स्टॉप एंड रिटर्न कर दूंगा मैं, हाँ। तो देख सकते हैं आप 548 लगा देगा ये, 0 0 गाइस ऑटोमेटिक कम हो रहे हैं। अब देख यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि मैं एक चीज करता हूँ ना पहले, अब आपके पास सिर्फ 4 है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे आपको जीरो लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। अब बस 4 के बाद जो है कितने, वो 5 टाइम्स जीरो लगा हुआ मिल रहा है, और अगर मैं इसी जगह यहाँ पर जो है मैं आपका कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 4 नंबर लिख दिए, 4 डिजिट के नंबर लिख दिए, देन आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही जीरो मिलेगा यहाँ पर, मेरे पास एक ही जीरो मिला, और बाकी की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल गई, और परसेंट ये रही। और एक चीज और मैंने बताना बताना भूल गया मैं आपको यहाँ पे, कि जो हमारी वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे समथिंग कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ ना 1.2 लिख देता हूँ, ठीक रहेगा ये भी, हाँ। मैं 1.2 लिख देता हूँ, देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5.46 ले लेगा ये, मतलब पूरी वैल्यू से कैलकुलेट करेगा, 5 से ऊपर ही थी ना हमारी वैल्यू यहाँ पे, मैं 454, ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक था यहाँ पे, 546, जैसे मैं कुछ भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतनी वैल्यू इतनी सारी वैल्यू दे सकी, लेकिन अगर 1 यहाँ पे 1.2 की जगह ना 5 कर दूं, देन मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, अब देखिए अब 5.45 आया है, 5 वैल्यू इसने उठाई है हमारी यहाँ पर, यहाँ पे ना हम्म, आपका वन वन था, मैं वन डाला था यहाँ पे, 1.2 1.8 लगा देते हैं, या फिर 1.5 ठीक रहेगा मेरे लिए। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास रिटर्न, अरे मतलब ऐसे हम इसको रन करेंगे तभी हमें और चीजें अंडरस्टैंड होगी कि आगे की पांचों वैल्यू को ही उठा लेगा। मतलब अगर मैं 1.1 लगाता हूँ, देखिए अगर मैं 1.1 मैंने लगाया, ठीक है, देन क्या आएगा कि 5.4 ही प्रिंट, 5.4 आएगा नहीं, 5.5 ही आएगा प्रिंट होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू ऊपर है 5 से, तो 5.5 प्रिंट कर दिया इसने। लेकिन अगर मैं 1.2 की 1 की जगह 5 लगाता हूँ, तो आगे की ये पांच वैल्यू को जो है ये काउंट करके इसको प्रिंट करेगा ये। तो अगर मैं 5 वैल्यू लूँ तो 3 तक ही प्रिंट होना चाहिए, तो अब देखेंगे अब ये 3 तक प्रिंट हो गया है।
तो यहाँ पर ये भी मतलब आता है इसका परसेंट 1 पॉइंट, अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो आपको ये भी चीज में देखने को मिल जाएगी। तो बस यहाँ इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। हमने ये प्रिंट एंड फॉर्मेट दोनों को यूज करा। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट सी, सी जो आपको क्या होता है, कैरेक्टर होता है, यहाँ पे आप परसेंट सी भी लगा सकते हो, किसके लिए, कैरेक्टर के लिए हो जाएगा। तो जो परसेंट डी हमने लगाया था ना वो एक इंटीजर के लिए होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको। अगर आप परसेंट डी लगा रहे हो, जब हमने परसेंट डी लगाया था तो ये हमारा किसके लिए था, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास इंटीजर है। और परसेंट एफ हमने इसलिए लगाया था, वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, परसेंट अगर मैं मान लो ना एफ नहीं लगाता हूँ, ठीक है, मैं अगर एफ की जगह मैं डी लगाता हूँ, देन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ आपको एफ लगाना पड़ेगा, ना कि आप जो है डी लगाओगे यहाँ पे। और अगर आपके पास कैरेक्टर है तो आप सी लगाओगे। और अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, देन आप यहाँ पे आपको परसेंट एस लगाना पड़ेगा। तो वैसे हमने आज हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। देन नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में देखेंगे, जो कि काफी थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी, बट इसमें मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि हम एक अलग अलग तरीके की चीजों को देखेंगे। यहाँ पे हम नेम डॉट लेंथ को देखेंगे, लोअर केस, अपर केस, ट्रिम करना हो गया, सब्ट्रैक्टिंग हो गई, काफी नई नई चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी इस चैप्टर में आगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अपने एक नई वीडियो में, जिसमें हम जावा के अंदर स्ट्रिंग और मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। और ये सारा नोट्स आपको का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं होने वाला आपको। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।